एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, सभी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं वो यही चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी काफी सेफ होती है। हमारी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाती है नॉर्मल डिलीवरी में, और हम अपने न्यू बॉर्न बेबी की भी अच्छे से केयर कर पाते हैं अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो बहुत सी महिलाएं इसी चिंता में अपना 9वां महीना बिता देती है कि पता नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, कहीं एंड टाइम पर मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी तो नहीं होगी। तो ये सारी स्ट्रेस महिलाएं ले लेती हैं, उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन सी टिप्स को फॉलो करना है, जो डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं। अगर डॉक्टर ने नहीं बताया तो आप इस वीडियो को भी देखिए। डॉक्टर इन टिप्स को बताते हैं जिससे कि बहुत सी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ही होती है और हुई भी है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको सही समय पर सही टिप्स का पता लग जाए और आप इन टिप्स को अपना लें और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता क्या है कि जब नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो रही होती है तो सबसे पहले हम देखा जाता है महिला की रिपोर्ट। उसकी रिपोर्ट को अच्छे से देखकर एक डॉक्टर बताता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। सही समय पर एक डॉक्टर का चुनाव भी होता है। अगर आप सही समय पर एक डॉक्टर का चुनाव अच्छे से कर लेती हैं तो कहीं हद तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी निश्चित हो जाती है। तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स को देखकर बताते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट में देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे कि उनको पहले मिसकैरेज जैसी समस्या हो गई, या फिर आपको प्रेगनेंसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और डॉक्टर्स बच्चे की हेल्थ को भी देखते हैं कि बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है पेट में, बच्चे का वजन सही है या नहीं सही है, बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, बच्चे के पास न्यूट्रिशन अच्छे से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और बच्चे की पोजीशन, मतलब कि बच्चा सही समय पर सही पोजीशन ले पाता है या नहीं ले पाता है। तो इन सारी चीजों को डॉक्टर्स देखते हैं और आपको बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी या नहीं होगी। कई बार होता क्या है फ्रेंड्स, बच्चा अपनी पोजीशन सही नहीं लेता है। जैसे कि बच्चे का सिर नीचे होना जरूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट जो महिलाएं होती है कुछ टिप्स फॉलो करके बच्चे का जो पोजीशन है वो सही कर सकती हैं। बच्चा अपनी सही टाइम पर सही पोजीशन लेगा तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो आपको इस वीडियो में जो मैं टिप्स आपको बताऊंगी आपको वो जरूर फॉलो करनी है अपने 9वें महीने में। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप ये टिप्स बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी, आपका बच्चा एकदम से हेल्दी है, तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। तो सबसे पहला उपाय है जो आप कर सकती हो, ये बहुत ही जरूरी होता है और हर महिला को करना चाहिए, वो होता है आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको पहले महीने से ही एक्सरसाइज करना चालू कर देना है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, आपका दूसरा तीसरा चौथा या फिर 9वां महीना भी लग रहा है, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये बहुत ही सेफ एक्सरसाइज होती हैं। जैसे कि आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो उकड़ू पोजीशन में, तो आप इस तरह से उकड़ू पोजीशन में दिन में बैठ सकते हो, या तो किसी की हेल्प से आप उकड़ू पोजीशन में बैठ सकते हो, या फिर किसी चीज का सहारा लेकर आप उकड़ू पोजीशन में बैठ सकते हो। जैसे कि आपके घर में भारी टेबल हो, बेड हो, चेयर हो, उन सब का सहारा लेकर आप उकड़ू पोजीशन में 10 से 15 मिनट के लिए बैठ सकते हो। उसके बाद अगर आपको पेन हो रहा है पैरों में, पेट में पेन हो रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हो। तो इस तरह से अगर आप उकड़ू पोजीशन में बैठोगे तो आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और सही टाइम पर बच्चेदानी अपना मुंह ओपन कर लेगी। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। सिर्फ आपको जमीन पर बैठना है और अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे करना है। इससे आपके पैरों की मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करें। तीसरी एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो है स्क्वाटिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने सांस पर कंट्रोल करना आ जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब नॉर्मल डिलीवरी महिला की होती है उसे पुश करने के लिए बोला जाता है। जब आपको दर्द आते हैं तो आप पुश करते हो। कई महिलाएं क्या होती हैं कि अपने सांस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, उनका सांस फूलने लगता है, जिसकी वजह से वो गिव अप कर देती हैं। फिर एंड टाइम पर डॉक्टर्स को सी सेक्शन से डिलीवरी करनी पड़ती है। तो अगर आप अभी से ही अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज रोजाना करेंगे, आपको जोर से सांस अंदर की तरफ लेनी है और बाहर की तरफ छोड़नी है, इससे आपको कंट्रोल करना आ जाएगा अपनी सांसों पर। और जब आप पुश करोगे तो आप थकोगे नहीं, आप गिव अप नहीं करोगे। और जब डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलेंगे तो आप एकदम से पुश करोगे और 2-3 पुश में ही बच्चा बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको रोजाना ब्रीथिंग
ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां या फिर 8वां महीना चल रहा है और अभी तक आपने एक प्रॉपर डाइट अपनी प्रेगनेंसी में नहीं ली है, तो आप अभी से ही सावधान हो जाइए अपनी डाइट को लेकर। अभी से ही आप एक अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप एक अच्छी डाइट लेंगे तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, बच्चे की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, आप एकदम से मजबूत रहोगे और नॉर्मल डिलीवरी से बिल्कुल नहीं घबराओगे। आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करना है, फल फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में लेने हैं, विटामिन लेना है, प्रोटीन लेना है और कैल्शियम, आयरन, फाइबर युक्त भोजन आपको खाना है। ये सारी चीजें आपको अपनी जो प्रेगनेंसी की डाइट है उसमें सारी चीजें इंक्लूड करनी है। रोजाना आपको दूध का सेवन जरूर करना है। आप चाहें तो लास्ट के महीनों में केसर वाला दूध भी पी सकती हैं। केसर आपको 3-4 धागे ले लेने हैं, उसको दूध में डाल देना है 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद उस दूध को पीना है। ध्यान रखें कि इस टाइम पर आपको गुनगुना दूध ही पीना है। आप चाहे तो हल्दी वाला दूध भी पी सकती हैं, फिर खजूर वाला दूध भी पी सकती हैं। खजूर काफी गर्म तासीर का होता है जो नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो जैसे कि सर्दियों का मौसम है, आपका मन नहीं करता होगा पानी पीने का, बट आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपने बच्चे के बारे में और अपनी डिलीवरी के बारे में सोचना है, तो आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं रहती है और आपके बच्चे के पास भी पानी की कमी नहीं रहती है। अगर बच्चे के पास पानी की कमी नहीं रहेगी तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी। तो आपको ये बात भी जरूर ध्यान रखनी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, आपको हमेशा अपनी प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रहना है। आपको नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से हमेशा दूर रहना है। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस भरी बातें करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है और उन महिलाओं का एक्सपीरियंस जानना है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी रही हो, जिन्हें कम पेन हुआ हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि उस महिला को बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो आपको भी होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अच्छी अच्छी बुक्स आपको पढ़नी है, अच्छा म्यूजिक सुनना है जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। और जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का हार्मोन्स है वो जल्दी रिलीज होगा, आपको जल्दी लेबर पेन आएंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो। और फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो इससे आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका नॉर्मल डिलीवरी का हार्मोन्स भी रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको स्ट्रेस फ्री तो रहना पड़ेगा। और एंड में आपको एक अच्छे डॉक्टर का भी सिलेक्शन करना है, जिससे कि जो डॉक्टर ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी करते हों, अगर आपका डॉक्टर, आपको लोगों से बात करनी है जो लोग वहां आते हों, उनका डिलीवरी का क्या एक्सपीरियंस है। अगर जो डॉक्टर बहुत ज्यादा सी सेक्शन से डिलीवरी करते हैं तो आपको अपना डॉक्टर अभी चेंज कर लेना है, लोगों से बातें करनी है कि कौन सा डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखना, आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, आपको कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।